हाँ जी भैया, स्वागत है आपका चाणक्य कोचिंग में। और जैसा कि जानते हैं भैया, आज यूपी पैट का एग्ज़ाम हो गया है और उसी यूपी पैट के एग्ज़ाम में जो पहली शिफ्ट का पेपर था उसका हम लोग मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ जाएं भैया सभी लोग जल्दी जल्दी। और अभी हमारा जो है सेकंड शिफ्ट भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन हम लोग आज ही करके मैथ रीजनिंग का किस्सा ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी भैया जुड़ें, बात करते हैं शुरू। लिंक लगा दो भैया जल्दी स्टेटस वगैरह पे। तो ये भैया आपका पहली शिफ्ट वाला पेपर है, तो फटाफट सब लोग जुड़ें जिससे कि हम लोग इसके सॉल्यूशन को करते हैं शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी चैट ओके भैया। विकास बघेल गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो ये जो भैया आपका हुआ पेपर कौन सा लिखा नहीं है प्रेम तुमने इसमें, ये भैया आपका UPSSC PET पैट 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है भैया, और इसमें हम लोग ले रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो ये भैया कहानी रहेगी मैथ और रीजनिंग की, तो करते हैं शुरुआत। आ जाओ फटाफट से। तो ये है पेपर और ये आपका भैया पहला क्वेश्चन देखना शुरू करें। तो ये लो भैया, यहाँ से देखो। तो नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो आप देख लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, ठीक है, तो नंबर ऊपर नीचे होंगे, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना कौन सा है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक, चलो करते हैं शुरुआत। सचिन फौजी गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो सवाल ये भैया, अगर नॉर्मल को ये लिखा जाए तो उसी में गैदर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल को ऐसा लिखा जाए तो देखें भैया नॉर्मल, तो क्वेश्चन भी नॉर्मल, और नॉर्मल को लिख रहे हैं हम क्या, RPN LBM। नॉर्मल को ये लिख रहे हैं, तो सवाल ये है गैदर GATHER। आंसर क्लिक करते जाओ भैया, जिसको भी समझ में आते जाए आंसर देते चलो। ठीक है, मैच करते चलेंगे। तो GATHER गैदर को क्या लिखेंगे, तो इनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन देखो, रिलेशन ये है इसमें भैया कि ये 3 3 के 2 हिस्से बांटे आपने, तो इनमें तो लग गया क्रॉस। इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर रखा, और इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर रखा, इनको तो आपस में रिप्लेस कर दिया है। सही है, और जो बीच वाला है उसमें +1 कर दिया है, तो बीच वाले में +1 कर दो। तो O से P तो इसमें कर दिया +1, और A से B इसमें कर दिया +1। तो इसमें क्रॉस लगा के शिफ्ट किया, बीच वाले में +1 किया। ऐसे ही अब गैदर का पूछा है तो इसमें यही काम करना है। ठीक है, 3 3 के 2 पेयर बनाओ, इसमें तो क्रॉस लगा दो, तो ये T और ये G, इसमें क्रॉस लगा दो R और ये H, और इसमें करना है आपको +1, तो +1 कर दो तो B हो गया, और +1 कर दो EF हो गया। इसे ढूंढो भैया कौन सा हुआ, TBG RFT, TGB RFH, ये हो गया भैया D। तो अब इस वाले सेट में D है, किसी और सेट में ना जो भी कुछ और भी होगा, तो D का मतलब ये नहीं कि D रहेगा। इस वाले जो मेरे पास सेट है ना, इस सेट में इसमें D ऑप्शन है। हो सकता है कि अलग अलग, चूँकि सेट का अरेंजमेंट अलग अलग रहा होगा, तो किसी में D है तो किसी में ये वाला ऑप्शन हो सकता है A में हो, तो वो अपना देख लेना। ठीक है, तो आंसर D बिल्कुल सही जवाब। शिशुपाल सिंह वेरी गुड इवनिंग भैया। डॉली कुमारी गुड इवनिंग। रजत चौधरी D बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई आपका एक और क्वेश्चन, ये भी आपका जो है उससे रीजनिंग का क्वेश्चन और सिलोगिज्म का। ठीक है, तो सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये हो गया भैया आपका कथन निष्कर्ष। ठीक है,
तो इसका बना लो डायग्राम कथन निष्कर्ष में। तो ये हो गया सेकंड। चलो तो देखें भैया, इसका डायग्राम बना दो और फिर सॉल्व। पहला, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल तो अच्छा कथन ऊपर है, कथन ये आया भैया सभी किताबें पेपर हैं। तो देखो भैया ये हैं किताबें, और कौन है ये सारी किताबें? सारी किताबें पेपर, तो ये भैया हो गए पेपर। ठीक है, कुछ पेपर जर्नल हैं, तो ये जो कुछ पेपर हैं ये कुछ पेपर को जर्नल कर लो। ठीक है, और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, तो कुछ जर्नल हो गए कैलेंडर। ये बन गए आपके इन कथनों का डायग्राम। और दिए गए आपको जो निष्कर्ष है इनमें से देखना है कौन सा या कौन कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब इन्हें मैच करना शुरू कर दो। पहला, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल किताबें, देखो किताबें ये हैं, जर्नल ये हैं। ठीक है, किताबें ये हैं, जर्नल ये हैं, तो ये हैं किताबें और ये हैं जर्नल। तो क्या जर्नल किताब में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, तो कैंसिल हुआ। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, ये हैं कैलेंडर, ये हैं पेपर, कोई संबंध नहीं, इनडायरेक्ट कैंसिल है। कुछ किताबें जर्नल हैं, किताबें ये हो गई और जर्नल ये हो गए। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन, यहाँ तक भी कैंसिल हो गए तीनों। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो ये हैं भैया किताबें और ये हैं कैलेंडर, इनमें कोई रिलेशन, इनमें भी नो रिलेशन। तो किसी में कोई रिलेशन नहीं है, और जब किसी में कोई रिलेशन नहीं होता भैया तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर। ठीक है, कोई भी इनमें से फॉलो नहीं होता, कोई अनुसरण नहीं करता। समझ गए भैया बात को? तो इसका आंसर होता है आपका ए। चलिए सर सेकंड का करवा दीजिए। हाँ मैं सेकंड का भी करवा रहा हूँ, फर्स्ट का करवा के तुरंत सेकंड का ही होगा। ठीक है, राज चौधरी डी, बिल्कुल सही भैया। जीत राजपूत गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। 16 का फर्स्ट शिफ्ट का बताओ। 16 का फर्स्ट शिफ्ट तो भैया अब पेपर होने दो पहले। ठीक है, जय माता दी भैया। शोभित कुमार, गौरव जी नमस्कार साहब। चलो इसके बाद देखें कौन सा नंबर है रीजनिंग का। तुम नंबर बता दे चलो भैया। और भैया सब लोग देखते हो करते चलो। बच्चे भी आ गए हैं कुछ हमारे यहाँ पेपर दे दे के, मतलब हमारे सेंटर के तो नहीं है, वो आसपास सेंटर के बच्चे आ गए थे। हाँ 33। देखो भैया इसके बाद 33 नंबर की मांग आई है। चलो 33 नंबर, तो अब आते हैं भैया 33 नंबर पे। 33 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर। ये भैया जीएस की हिंदी के कल करवाएंगे। आज उपलब्ध मैं ही हूँ। 33 नंबर आ गया। अच्छा ये आ गया भैया डीआई का। तो डीआई के क्वेश्चन है भैया, इन्हें ध्यान से देखें। चलो इतने में काम हो जाना चाहिए वैसे। देखो ये आया यहाँ पे, ये है सवाल। ठीक है, ये कंपनी का व्यय दे रखा है, कौन सी कंपनी कितने रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, देखें एक बार। अनमोल यादव गुड इवनिंग भैया। सौरभ बघेल वेरी गुड इवनिंग। षष्ठी सवारा सर, जय माता दी। षष्ठी कैसा हुआ पेपर? चलो तो 16 की सेकंड शिफ्ट को करवा दो। आज 16 है, आज भैया 15 है। 15 है ना? तुम यार 16 का कैसे करवाना चाह रहे हो मुझसे? 15 का ही तो होगा आज। पहले पहली शिफ्ट का हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरी शिफ्ट का करवाएंगे 15 का। 16 का तो कल ही करवाएंगे। 16 क्यों बोल रहे हो? चलो देखो भैया साथ तो सवाल पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा, ये देख लो। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। चलो हो गया काम। तो सवाल देखो भैया, ये कंपनी है, उसका खर्चा वर्चा दे रखा है। 2011 में वेतन में कितना खर्चा किया, ईंधन परिवहन में कितना खर्चा हुआ, बोनस में और ऋण की ब्याज पे और टैक्स पे कितना खर्चा है। ये सबका खर्चा हर साल का। पहला क्वेश्चन, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो जो ब्याज है ना वो कितनी गई औसतन, तो ब्याज ये है, इसे जोड़ना पड़ेगा ब्याज के लिए। जोड़ो इसे, ये ब्याज है आपकी। ठीक है, तो देखो भैया 5 सब में पॉइंट है, एक स्थान पर पॉइंट है। 5 और 4 9 9 9, 5 और 4 9 9 और 6 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 4 23 का 3 हासिल में 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 9 14 और 9 23 का 3 हासिल में 2, 2 और 1 3,
3 और 2 5, 3 8, 8 और 10 10, 10 और 3 13, इतना आ गया भैया औसत। अब कितने साल का है ये, भाई मैंने इनको जोड़ दिया ऋण राशि इनकी लोन की किस्तों को, मतलब इसकी ब्याज को। अब कितनी साल में, 1 2 3 4 5, 5 साल में है ये, तो 5 से भाग लगा दो, ठीक है। 5 से भाग, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 छिंग 5 छिंग 30, ऐसा हो रहा है 26.66। तो ये हो गया भैया आंसर डी, ठीक है। सबको जोड़ो, 5 साल है, 5 से लगा दो भाग, और ये आपका आंसर 33 में आंसर डी, मतलब 26.66। अब 26.66 हो सकता है आपके किसी दूसरे सेट में कहीं और जगह पर हो, ठीक है। तो आंसर 26.66, क्लियर है। चलो अगले सवाल पे देखो, ठीक है। 26.66, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला हो गया कौन सा, ये सवाल पढ़ लो, क्योंकि ऊपर सवाल जब जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए बार बार। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, कंपनी के द्वारा भुगतान की गई कौन सी राशि, बोनस की कुल राशि। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है। मतलब दो चीज़ें जोड़नी है आपको, ठीक है। दी गई अवधि मतलब सारी, बोनस की राशि और वेतन की राशि, और बोनस की राशि वेतन की राशि का कितना % है, तो दिमाग में डाल लो। बोनस की राशि वेतन की राशि, समझ लिया, बोनस की राशि और वेतन की राशि। चलो तो आ जाओ, बोनस की राशि, बोनस की राशि ये है, वेतन की राशि ये है, दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो साफ साफ पढ़ लेते हैं। देखो इनमें 2.2, इसमें कोई 0.2 है, इसमें कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इन्हें जोड़ो। तो देखो 6 और 4 10, 8 और 10 10, 20 का 0 हासिल में गया 2, तो 0 का मतलब ही नहीं है, पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो 0 हासिल में 2, फिर 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 8 25 और 5 30 का 0 हासिल में 3, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12। लो भैया बोनस हो गया, टोटल राउंड फिगर में 12, सबको जोड़ के 12। अब देख लो वेतन की राशि को जोड़ लो, ठीक है। बोनस की राशि वेतन का, तो बोनस की राशि 12 आ रही है, वेतन का आप जोड़ लो इन सबको। तो 4 का 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 5 15 का 5 हासिल में 1, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 12 और 3 15 और 4 19, 1954, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व, काटो, किससे कटेगा, 2 से 6 बार, 2 से काटो, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब कटेगा 6 से या 2 से 14 और 9, अब नहीं कट रहा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इतना ही रहने दो। अब इसके ऑप्शन देख लो हल्के से, ठीक है। परसेंट पूछी है ना, बोनस की राशि, ये ऑप्शन है कितने % है। देखो 977 का 1% भी निकालोगे ना, 977 का 1% भी निकालोगे तो 9.77 आएगा, और ये 9.77 से भी कम है, तो मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम है, ये कैंसिल हो गया, और बचे ये तीनों 1 से कम है। अब कितना कम है, तो 9 का आधे से तो ज़्यादा है ना, 9 का आधा 4.5, 4.5 से ज़्यादा है, मतलब ये होगा 6.6। आंसर हो गया बी, सही है, क्योंकि 1% कितना है 9.77, 1% 9.77 है, आधा भी करोगे तो 5 के आसपास आएगा, ये 6 आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा मतलब 0.6, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते चलो फटाफट फटाफट। तो इसका आंसर होगा भैया बी, इस वाले सेट में बी, ठीक है। बंटी यादव गुड इवनिंग भैया, विकास बघेल नमस्कार, MD पंडित, डी 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 नहीं, इसका आंसर है भैया यहाँ पे मेरे वाले सेट में बी है, हो सकता है तुम्हारे सेट में डी हो, ठीक है। सेट पर निर्भर करता है। चलो अगला सवाल देखो इसी में, अगला सवाल है भैया ये 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना % था, मतलब 2011 में टोटल खर्चा, 2015 में कितना खर्चा, ठीक है। तो 2015 खर्चा इन सभी मदों में 2015 में कुल खर्चे का लगभग कितना % है। तो मुझे 11 का खर्चा जोड़ना है और 15 खर्चा जोड़ना है, दो चीज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है। 11 का खर्चा और 15 का खर्चा, तो चलो भैया 11 का 15 खर्चा जोड़ दो फटाफट से। देखो ये है 11 और ये है 15, तो 11 का पूरा खर्चा जोड़ दो या 15 का पूरा खर्चा जोड़ दो। तो 11 का खर्चा जोड़ लो, इसमें पॉइंट है नहीं है, ये पॉइंट है बस केवल, तो पॉइंट है केवल, तो 0.4 तो सबसे पहले ही आ गया 11 में, 2011 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 0.4, अब बाकी और जोड़ो, तो 5 5 और 3 8, 8 और 2 10 10 10, 10 का 0 हासिल में 1, 9 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल में 1 1 2 और 3 5, ये हो गया भैया 500.4। 2015 में आ जाओ,
इसे जोड़ना है, ठीक है, अनुपात में ले जाऊंगा मैं इसे। तो पॉइंट इसमें 1 पे, इसमें 2 पर है, इसमें 1 पर, इसमें 2 पर, तो पहले तो आएगा 2 पर तो 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 और 9, 9 और 4 13 का 3 आएगा, हासिल में आएगा 1। 8 और 1 9 और 9 18, 18 19 20 और 2 22 का 2, हासिल में 2। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23 का 3, हासिल में 2 और 1 3, 3 और 4 7। देखना भैया ऐसी बात तो नहीं कुछ, इसे करना है सॉल्व, काटो। तो ऐसा करो, पहले तो इसमें क्या करें, 0 बढ़ा लो, 40 मान लो इसे, पॉइंट से कट गया, पॉइंट 4 से काटो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 0 का 0, ठीक है। इसे काटो 4 से, 4 से 4, 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 0 4 नाम 36, ठीक है। और काटो किससे, 9 8 और 1 9, 3 से कटेगा, 4 5 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 7 21 0, 3 से 3 चौक 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बस क्या पूछा, परसेंट। देखो ये 4000 ये 6000, लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 2:3 जैसा मान लो, लगभग, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट 2-3 है। ये 4000 6000 लगभग मानो 2-3 हो गया, 2-3 हुआ तो कितना होता है 66 सही, 2/3% नहीं होता, 2:3 कितना होता है 66 से 2/3, ठीक है। ऑप्शन देखो इसके, 66 से 2/3 से नजदीक कौन लग रहा है, 68.33, आंसर सी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी, अंदाजा देख लो, 4000 6000, 4000 6000 का मतलब क्या, लगभग 2:3, और 2:3 का मतलब कितना होता है 66 से 2/3, 66 से 2/3 फिक्स है 2/3 का मतलब, और ये है 68, क्योंकि बाकी जो है ना वो अलग है इससे। तो आंसर कौन होगा इसका, सी, 68.33, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे भैया। तो ये DI की बात चल रही है, इतनी बात खत्म करती हैं, फिर आगे इसके बाद देखो इसमें और भी सवाल है क्या अभी, हाँ एक और है। देखो ये वाला सवाल पढ़ लो, फिर इसको जो है हम लोग करेंगे सॉल्व। सवाल ये, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल खर्चा, सभी वर्षों के लिए कुल खर्चा और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल खर्चा, सभी वर्षों के लिए करों पर। तो देखो मैं इसी में कर दूंगा, इसी स्लाइड में हो जाएगा ये आ गया। सभी वर्षों के लिए करों पर, ये कर है ना जो टैक्स पर कुल खर्चा, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल खर्चे के बीच अनुपात, ईंधन परिवहन ये हो गया, इनके बीच में अनुपात, इन दोनों के बीच में अनुपात चाहिए, कितना होगा जोड़ लो। तो टैक्स जोड़ लो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26 का 6, हासिल में 2, 8 और 10 और 17, 17 और 17 और 7 24 और 1 25, 25 और 8 33 का 3, हासिल में 3, 3 और 1 4, तो 36 अनुपात। इन्हें जोड़ लो टैक्स को, तो 5 और 5, 5 और 2 7, 5 और 14, 7 और 7 14 का 4, हासिल में 1, 1 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, हासिल में 1, 1 2 3 4 5 और 6, 604। इसका अनुपात निकाल दो, 4 से काटो, 4 से 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, कटेगा अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो आगे आंसर ये है डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन है, डी। तो DI के मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, तो उस लिहाज से आप देखें तो DI आपकी थोड़ी सिंपल ही है जैसा कि थी, हाँ कैलकुलेशन जरूर है इसमें, 109 अनुपात 191, बिल्कुल सही जवाब भैया तुम्हारा मिस्टर पंडित। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक सवाल ये वाला, इसे देखो, सवाल आया ये हाँ ठीक है, इसके बाद सवाल भी बदल जाएगा। ये 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है 2013 में, ये है 2013 में कंपनी का कुल खर्चा कितना है, बस तो जोड़ना ही बाकी है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो देखो इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट है, किसी और में पॉइंट नहीं है, ठीक है। 4 6 तो जोड़ो, तो सबसे पहले भैया ये आएगा 4, इसके बाद 6 8 और 6 14 का 4, हासिल में 1, 8 और 6 14 का 4, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 4 18 का 8,
हासिल में 1, हासिल में 1, 7 और 1 8, 8 8 और 3 11, 11 12 13 का 3, हासिल में 1, हासिल में 1 2 और 5 7। देखो ये 738.44 समथिंग, ठीक है। आंसर हो गया बी 738.44 लाख, क्योंकि ये खर्चा किसमें, ये खर्चा है लाखों में, ठीक है। तो ये बात खत्म हुई यहाँ तक की, ओके। 738.44 सचिन सर का भी, माधव सर सचिन का भाई हूँ मैं, अच्छा अच्छा सचिन के भाई हो माधव, ओके। कैसा हुआ पेपर भाई माधव, बढ़िया, ओके। चलो अगले में आ जाओ भैया। ये क्या है, अच्छा ऐसे पढ़ो, अच्छा ये इसमें रह जाएगा, वो अगले में आएगा, क्यों प्रेम भैया, प्रेम ये क्रॉप करके नहीं ले जाना पड़ेगा तुम्हें, सवाल अगले पे और ये पिछले पे कैसे सॉल्व करोगे, इसको ले जाना पड़ेगा ना तुम्हें अगले पे, कैसे लाओगे, क्रॉप करोगे इसे, हाँ नहीं होगा क्रॉप, क्रॉप तो हो जाएगा, शिफ्ट कैसे करोगे अगले पे ये बताओ, क्रॉप तो मैं कर दूंगा, ये लो हो गया क्रॉप। चलो पेज बनाना पड़ेगा बार बार, कोई बात नहीं भैया, चलो फिलहाल ऐसे ही काम चलते हैं। लो सवाल पढ़ लो। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कार खरीदी, एक आदमी ने कितनी 5 खरीदी, 5 कार है, ठीक है। 10 दिनों के लिए किराए पर रख दी। तालिका को पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें, ठीक है। कार के स्टैंड में खड़े होने का कोई टाइम नहीं है, मतलब खड़ी खड़ी कार है ना, उसका कोई निर्धारित समय नहीं लेना है, ठीक है। तो बस ये आपको समझना है कि 10 कारें हैं और इनकी दे रखी है, कहाँ 5 कारें हैं, 10 दिन के लिए लिए किराए पे। इस कहानी को समझ लो और सवाल पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड, कर दिया, अच्छा ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड, ये हो गई आपकी 5 कार है, ठीक है। तो कार का माइलेज कि 1 लीटर में कितना चलेगी, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 1 लीटर में 22, 1 लीटर में 30, 1 लीटर में 20 और 1 लीटर में 25। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल खाती है ये एक दिन में, सही है, 10 लीटर, 10 लीटर 12 25 ये, और 10 दिनों में दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा, 10 दिन में ये कितना टाइम लिया है इन कारों ने, ठीक है। तो इतनी बात है। अब इसके देखो आप सवाल, ठीक है, कोई नहीं, नहीं चेंज नहीं, इससे काम चल जाएगा हमारा, यहीं से देखते रहा करेंगे बार बार, ठीक है। चलो सवाल पे आओ। देखो सवाल ये आया भैया आपका, पेज चेंज कर लेंगे बार बार हम लोग, ये आ गया, पढ़ते चलो इसे, देख लेंगे फिर अभी। ऐसा ना आज कोई छुट्टी पर ये लोग, तो हमारे ऑपरेटर वगैरह भी कोई नहीं रहे, तो अपने हाथ से हमने ये सारा जुगाड़ किया, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात, बस दिमाग में डाल लो। 10 दिनों में ऑल्टो टियागो की औसत गति, 10 दिन में ऑल्टो टियागो की औसत गति, ठीक है। तो ये आ गया भैया, देखो ऑल्टो ये आई, टियागो ये आई, हमें क्या चाहिए, औसत गति, चाल। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी ऑल्टो की टियागो की दूरी चाहिए। तो देखो 1 लीटर में कितना चलती है ये 1 लीटर में चलती है 25 किलोमीटर, और ये खाती है 10 लीटर रोजाना तेल। तो 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 10 लीटर में कितने किलोमीटर, ऑल्टो की बात कर रहा हूं मैं, 25 गुणा 10, इतने चलती है। एक दिन में तो चलेगी, क्योंकि ये जो है ना प्रतिदिन का है, एक दिन का दे रखा है तेल, एक दिन में इतना तेल खाती है, एक दिन में इतना तेल खाती है। हमें तो 10 दिन की बात करनी है, तो जब एक दिन में इतना तेल खाती है तो 10 दिन में कितना खाएगी, गुणा 10, ये हो गई दूरी। दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, 50 घंटे, ठीक है, 50 घंटे। ये किसकी चाल आई, ऑल्टो की। अब चाहिए मुझे टियागो की, किसकी चाहिए, टियागो की। तो टियागो के लिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो देखो 1 लीटर में 30 लीटर चलेगी 1 लीटर में,
और ये खाती है 12 लीटर तेल एक दिन में, एक दिन में 12 लीटर तेल, तो 30, 1 लीटर में 30 किलोमीटर, तो 12 लीटर में 30 गुणा 12, तो एक दिन में खाएगी इतना, प्रतिदिन का तेल है, 10 दिन में गुणा 10, कुल दूरी बटे समय कितना है इसका 50 घंटे। और इनकी चालों का क्या चाहिए अनुपात, यहाँ से काट के निकाल दो अनुपात, ठीक है। चलो काटो, 50 एकम 50, 10 से कट गया 10, 0 से कट गया 0, अब कुछ नहीं कट रहा, 25 अनुपात 12 तिया 36, तो 25-36 का अनुपात आया, ठीक है। किसके अनुपात में, स्विफ्ट, ऑल्टो और टियागो, ठीक है। 25-36, तो ये आपका इसमें पहले वाला आंसर है 25-36, समझ गए भैया बात को। 25-36 पहले वाला आंसर, 25-36 ऑल्टो टियागो, सही है। चलो तो ये पहला आंसर आ गया 25-36। दूसरे में आ जाओ, देखो अब, ठीक है, पहला हो गया ओके। दूसरा क्या है सवाल, इसे देखो, बहुत आराम समझते चलो, सब समझ में आएगी बात। सवाल, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है। तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये सवाल पूछा है आपसे। मतलब एक कार है ऑल्टो, एक है क्विड, ठीक है। देखो ऑल्टो और एक कार है क्विड, ठीक, इनके बीच की दूरी है 2300 किलोमीटर। ये इधर चली इधर चली, मिली, मिलने के बाद ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो, इसमें जो टाइम लगेगा वो, इनके समय का अंतर कितना होगा। तो इन सब के लिए चाहिए तो आपको चाल ही ना, किसकी चाल, ऑल्टो की और क्विड की। तो बस अब आ जाओ ऑल्टो और क्विड की चाल पे। देखो ऑल्टो की चाल तो वैसे काफ़ी हद तक हमने यहाँ निकाल ही रखी है, ये ऑल्टो की कैलकुलेशन है, क्विड की और निकालना है, दोबारा कर देते चलो, ऑल्टो और क्विड, ठीक है। चलो तो देखो भैया ये आई ऑल्टो, अब हमें चाहिए क्विड। ऑल्टो 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 10 लीटर में 25 गुणा 10, सही है, 25 गुणा 10 किलोमीटर। और ये जो तेल है ना, ये एक दिन का तेल है, इतना इतना तेल एक दिन में, 10 दिन में कितना तेल, गुणा 10 गुणा 10। और कितना समय लिया इसमें, 50 घंटे। कुल मिला के चाल 0 से 0, 5 से 2, 25 दूनी 50 किलोमीटर घंटा। ये चाल तो ही ऑल्टो की। क्विड पे आ जाओ, क्विड कहाँ है, यही क्विड। 1 लीटर में 25 और एक दिन में 20 लीटर चाहिए इसे, सही है। तो एक दिन में 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है, एक दिन में 20 लीटर, 10 दिन में गुणा 10, कुल दूरी बटे समय कितना लिया इसने, 100 घंटे, बटे में 100, 0 0 0 0, चाल इसकी 50 किलोमीटर घंटा। अब एक बात बताओ, जब दोनों की चाल समान है और दोनों के लिए दूरी समान है तो दोनों का समय समान नहीं होगा। भाई चाल कितनी है, 50-50, तो दोनों की चाल समान, दोनों के लिए 2300, दूरी समान, तो दोनों का समय भी समान, ठीक है। 0 घंटा, कितना, 0, कोई समय का अंतर नहीं है, 0 घंटा। क्लियर है बात। और भैया जो भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर कर दें, पहुंचा दें मेट्रो को ज़रा आगे तक, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बिल्कुल जो है इसमें करेक्शन किसी तरह का ना के बराबर छोड़ा है, सारी चीज़ें बिल्कुल जो है सही रखी हैं, तो आप बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हैं। और जो भी भैया आपकी जो पेपर दे के बच्चे आए हैं उनको शेयर करें, और अभी थोड़ी देर में ही मैं आपके सामने दूसरे वाले सेट को भी सॉल्व करा के जाऊँगा आज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला कहाँ गया, ये आ गया, पढ़ें सवाल। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से, तो कार जो मिनी है ना उसकी गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में जितना समय लिए गए समय का, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट को अपनी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात, ठीक है। तो मिनी को कितना चलवाना है, मिनी को 875, स्विफ्ट को 990, सही है। मिनी को 875, स्विफ्ट को 990, तो याद रखना मिनी को चलवाना है 875 और स्विफ्ट को 990।
तो मिनी को चलवाना है, मिनी को 875 और स्विफ्ट को 990। क्लियर बात है। अब क्या चाहिए, टी फॉर टाइम, दोनों के समय का अनुपात। आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो है ही है, चाल चाहिए। किसकी चाल, मिनी और स्विफ्ट। मिनी कहाँ गई, ये आई, और स्विफ्ट कहाँ गई, ये आई। तो मिनी की चाल निकालो। चाल तो अभी निकाली थी, वही तरीका रहेगा चाल का। तो देखो कैसे, 1 लीटर में 20, 25 लीटर में गुणा 20, 25 गुणा 20, 25 गुणा 20, एक दिन में इतना, 10 दिन में गुणा 10 बटे, ठीक है, चाल चाहिए ना, दूरी बटे समय। तो दूरी समय कितना है, 80 घंटे बटे में 80, अनुपात 990 में। अब स्विफ्ट की चाल निकालो। स्विफ्ट ये आई, 1 लीटर में 22, एक दिन में 10 लीटर, तो 22 गुणा 10 और 10 दिन में गुणा 10। समय कितना लगा है इसमें, 55 घंटे, तो बटे में कर दो 55। इसे भैया दो काट पीट, सही है। तो ये समय हो गया, तो इसे काटो 20 से 4 बार, ठीक है, और 4 पहुंचा देंगे अभी ऊपर, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। इसे काटो 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 5 से 2 बार। तो क्या क्या बचा, ये 2 तो पलट के ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो 875। इसे और कट जाएगा, चलो इसे भी देखेंगे। तो 875, ये 2 पहुंच गया ऊपर, बटे में 25 गुणा 5, अनुपात 990। ये कट गया, बचा 10 गुणा 2, और काट दो 0 से 0, 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 पंजे 125। बस 2 तो इधर गुणा में चला ही जाएगा, और 5 इधर जाएगा, किससे कट जाएगा, और अब नहीं कट रहा। तो 35 दूनी 70 दूनी 140, सही है। 35 दूनी 70 दूनी 140, अनुपात 99 गुणा 5, 495। 140 495, चेक करो साहब, ऐसा नहीं मिला, एक बार दोबारा। 875, 25 मिनी कार की कितनी हो गई, 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 गुणा 10, 20 गुणा 25 गुणा 10 बटे मिनी का समय कितना, 80। इसकी निकाल लो 22 गुणा 10 गुणा 10 बटे 55, ठीक है। एक बार इसकी काट पीट दोबारा देख लो भैया। चलो कितना, काटो भैया से। तो ये हमने 20 से काटा कितनी बार, 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 5 बार, ठीक है। 2 पहुंचेगा ऊपर, 25 से काट दिया, 25 दिया 75, 25 दिया 75, बचे कितने, 2 और 1, 25 पंजे 125, 35, 5 से काटो कितनी बार, 5 सत्ते 35, 7 और 2 पहुंचा ऊपर, 7 दूनी 14, अनुपात यहाँ काटो 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 5 से 2 बार, 0 से 0, 2 दूनी 4, 99 बटे 4, 14 चौका, तो भैया 56 अनुपात 99। देखो ऐसा है क्या, ठीक है। तो ये हो गया आंसर भैया इसका बी। तो इस सेट में बी है, बाकी सेट टू सेट आप देख लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन का इशू था। तो 56 अनुपात 99 इस वाले का आंसर, ठीक है। सुरेंद्र प्रजापति, जय माता दी भैया। अनमोल यादव नमस्कार साहब, नमस्कार। चलो तो इसका आंसर कौन सा हुआ भैया, 56 अनुपात 99, ठीक है। और कोई सवाल है क्या इसमें, चेक करो एक बार इस वाले में कोई और सवाल। अरे कहाँ जा रहा है भैया, हाँ 1-2 और है अभी, ये लो भैया, इसे देखेंगे अब आप, ठीक है। ये देखो भैया इस वाले का सवाल, ये 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। टियागो मिनी की क्या करनी है, दूरी का अनुपात, सही है। तो टियागो मिनी की दूरी का अनुपात चाहिए 10 दिनों में, तो बस दिमाग में रखना टियागो और मिनी, ठीक है। चलो तो आ जाओ टियागो पे और मिनी पे। दूरी का अनुपात 10 दिन में कितनी दूरी चली, बस उसका अनुपात चाहिए। तो टियागो ये आई भैया, टियागो, तो टियागो की दूरी देखो
1 लीटर में 30 किलोमीटर, 12 लीटर में कितना, 30 गुणा 12, 30 गुणा 12, और 10 दिन में गुणा 10, इतनी दूरी तो हुई ट्यागो की। ट्यागो और मिनी पे आ जाओ, ट्यागो और मिनी, मिनी थी ना, ट्यागो और मिनी, सही है, मिनी पे आ जाओ, मिनी। 1 लीटर में 25, 25 लीटर में 20 गुणा 25, तो 20 गुणा 25, सही है, और 10 दिन में गुणा 10, बस हो गई दूरी। निकाल दो फटाफट से अनुपात इसका, तो काटो, 10 एकम 10, 0 एकम 0, बस 12 तिया 36। अच्छा 2 से ऐसा काट लो ना, ये 2 से काट दो, ये 6 बार, ठीक है, 6 तिया 18 अनुपात 25। लो जी भैया, ये अनुपात आ गया कि इसका ट्यागो और मिनी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 18 अनुपात 25, ठीक है। चेक करो, 18 अनुपात 25 आंसर हो गया डी, सही है। चलो साहब, यहाँ तक ओके हो गया। आकाश चौधरी नमस्ते भैया, नमस्ते। देवांश पारासर जय माता दी, खुश रहो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और का सवाल है इसमें ही, इसे देखो ये क्या कहता है। तो ये इस वाले उसका सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखते हैं क्या है। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। तो अंतर तो बाद में निकाल लेंगे। पहला काम क्या है, 10 दिन में सभी कारों की कुल क्या चाहिए, दूरी। ये दूरी तो निकालनी पड़ेगी सभी कारों की, बात तो तब बनेगी। चलो तो फिर भैया हो जाओ शुरू। सभी कारों की दूरी निकालनी है 10 दिन की, ठीक है। तो पहली कार पे आओ, 25 गुणा 10 गुणा 10, इतनी बस दिमाग में स्टेप तो क्लियर हो ही गए होंगे दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले के लिए 25 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 2500। दूसरे में आ जाओ, 22 गुणा 10 गुणा 10, 22 गुणा 10 गुणा 10। अब स्टेप तो मैंने इतने सारी बार बताए हैं कि दिमाग में स्टेप तो सेट हो ही गए होंगे। तीसरे में आ जाओ, 30 गुणा 12 गुणा 10, 30 गुणा 12 गुणा 10, ठीक है, एक और एक 2 जीरो और 12 तिया 36। चौथे में आओ, 20 गुणा 25 गुणा 10, 20 गुणा 25 गुणा 10, एक और एक 2 जीरो और 25 दूनी 50, ठीक है। इसमें आ जाओ, 25 गुणा 20 गुणा 10, 25 गुणा 20 गुणा 10, तो एक और एक 2 जीरो और 25 दूनी 50। इसे जोड़ो, ये है कुल दूरी, सही है। इसे जोड़ो, ये कुल दूरी आ जाएगी सभी की। तो देखो 0 0 0 और 0 0 0, दोनों जीरो आए लहराते हुए, और 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल में 1, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 10 18। ये हो गई सभी कारों के द्वारा 10 दिन में चली गई कुल दूरी। अब सवाल क्या कहता है, इस कुल दूरी को ए तय कर लेगी 150 घंटे में और बी कर लेगी 300 में, तो चाल आ जाएगी। चाल का अंतर पूछा है, ए 150 में बी 300 में। तो चलो भैया एक ही चाल, तो दूरी कितनी है 1800, 18300 को ए करती है 150 में, ठीक है। इसकी चाल आएगी ए की चाल, फिर बी की चाल निकालोगे 18300, ये बी चलेगी 300 में। जो भी चाल आए उसका अंतर चाहिए, बस इतनी सी बात है। निकाल दो भैया फटाफट से, 0 से 0, 15 से काट दो इसे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 माइनस, इसे देखो 0 0 0 0, 3 से काटो इसे, 3 6 18, 3 एकम 3, 122 माइनस 61, 61 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ गया दोनों ही चाल में। एक ही चाल बी की चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी ये थी समय ये था, बन गई बात। आ जाओ 61 पे, तो पहला ही वाला सही निकल गया आपका 61, 61 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका पहले वाला। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है भैया। ओके बात यहाँ तक की, ओके। इसके बाद अब है अगला सेट आपका, इसकी बात करें। चलो
ओके, ये है आपका चार्ट। देखो इस वाले में एक परेशानी थी, मैंने बच्चों से ही बात की थी, ये जो सवाल है ना इसमें जो लाइन चल रही है इसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया, मतलब एक सिंबल आ जाता है ना कि कोई प्लस का माइनस का, मतलब कई बार आपने देखा होगा जैसे यहाँ सर्कल सर्कल डाल देंगे उससे पता लग जाता है, और यहाँ मान लो ट्रायंगल ट्रायंगल डाल देंगे, ठीक है, पता लग जाता है कि ये चीज़ यहाँ लिख देंगे कि साहब ये सर्कल है ये ट्रायंगल है, तो थोड़ा उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, देखा होगा आपने लाइन ग्राफ में ऐसा होता है। अब या तो भूल गए हैं या कुछ गड़बड़ है, जो भी है, तो फिलहाल ये पता नहीं चल रहा है इसमें कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी। अब दिक्कत ये आ रही है इसमें, ये नहीं पता चल रहा शामिल होने वाले ऊपर माना या नीचे, तो यहाँ थोड़ा सा या तो अंदाज़ा लेके चलेंगे हम लोग, और नहीं तो ये कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं डाउट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी पढ़ो सवाल, तो अब मान लो पेपर होता सवाल सामने है तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो, निम्न रेखा आरेख का अध्ययन करें। 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दिखाई है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो किसी ने कंपनी छोड़ी ना कोई शामिल हुआ, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये तो हुई बेसिक सी कहानी। अब आ जाओ सीधे सीधे सवाल पे। ये बन गई सवाल की बात, इसे भी छोटा ही कर लें, चलो ये हो गया, जगह भी बचेगी। अरे सवाल तो मत उड़ भैया, और ये लो थोड़ी जगह भी बन जाएगी काम करने की अच्छी सी, ये जुगाड़ भी सही निकला नहीं। ओके, तो ये लो भैया, ये बन गया आपका चार्ट। अब देखिए सवाल को, ठीक है। तो ये चार्ट है, पहला क्वेश्चन तो आपके पास नीचे दे ही रखा है इसमें। अब परेशानी क्या है, परेशानी ये कंपनी में शामिल होने वाले कंपनी छोड़ने वाले, अब किसे मानूं शामिल किसे मानूं छोड़ना, दिक्कत तो यहाँ पे ये आ रही है। तो चलो एक काम करो, पूछा क्या है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी। 2003 में कितने लोग काम करते थे। अच्छा, आरंभ में कितने काम कर रहे हैं, आरंभ में काम कर रहे हैं 5000 आदमी, ये तो कंपनी में दे ही रखा है। 2003 की बात चल रही है, 2001 2002 2003 यहाँ तक की बात करी है। तो एक काम करो, अब दोनों का लिखना शुरू करो। पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका लिखता हूँ, इसका 2003 तक का देखना कौन कौन से नंबर आए इसमें। तो इसमें नंबर देखो 2003 में अगर हम लिखता हूँ तो 500 450 600, तो नंबर आते हैं भैया 500 प्लस 450 प्लस 600, ठीक है। जोड़ना इन सबको, 6 और 4 10 और 5 15 50, यानी 1550 लोग या तो ये आने वाले होंगे या तो ये जाने वाले लोग होंगे 3 सालों के दौरान। 3 सालों के कौन लोग हैं, या तो आने वाले या तो जाने वाले, सही है। अब देखो दूसरे वाले पे चलो, इस वाले पे आ जाओ, 3 साल हो गई, 400 600 और 550, 400 प्लस 600 प्लस 550, जोड़े ने 6 और 4 10 और 5 1550, दोनों बराबर आए नहीं आए, मतलब 3 साल में 1550 लोग आए 1550 लोग गए, 1550 आए 1550 गए। तो ऐसी स्थिति में एक बात बताओ, 1550 आए 1550 गए तो बात तो बराबर हो गई ना। तो लोग कितने थे 5000, तो कितने रहे 5 के 5 ही 1000। आंसर कौन होगा, सी। समझ गए भैया, आंसर होगा सी। तुलसी कुमार राम राम भैया, संजय सिंह गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। ओमवीर सिंह जय माता दी भैया, शेयर वेयर करते रहना भैया धुआंधार तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से काम करना है इस पर। तो आंसर कौन होगा भैया, सी हो गया। क्लियर बात है। तो अभी भी हमें पता नहीं चला छोड़ने वाले कौन है और आने वाले कौन है, इस वाले क्वेश्चन से शायद आगे पता चल जाए, सही है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इससे तो पता नहीं चला। ये देखो भैया आगे का आ गया क्वेश्चन, ये अरे कहाँ गया, ये आएगा, पढ़ो। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कंपनी की न्यूनतम संख्या, शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में अनुपात क्या है। जो शामिल हुए वो सबसे कम और छोड़ने वाले अधिकतम, उसका अनुपात, ठीक है। अब देखो इससे शायद हमें पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। कैसे, देखो शामिल होने वाले न्यूनतम छोड़ने वाले अधिकतम। तो एक काम करते हैं हम, मान लो मैं इसे मान लूँ शामिल होने वाला,
थोड़ी देर के लिए मान लूँ, इसे मान लेता हूँ मैं शामिल होने वाला। तो शामिल होने वाले न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ है ये 450 पर न्यूनतम है, तो छोड़ने वाला अधिकतम, तो छोड़ने वाला अधिकतम 600, 650 अधिकतम है ये, ठीक है। शामिल होने वाले न्यूनतम तो 450, छोड़ने वाले अधिकतम 650। अगर ऐसे मानता हूँ, काटो 0 0, 5 से 9 बार, 5 से 13, 9/13 हो सकता है। अब उल्टा चलो एक बार, अगर मैं इसे शामिल होने वाला मानूँ, इसे मैं मानूँ ये शामिल होने वाला है मान लो, तो शामिल होने वाला न्यूनतम 400, छोड़ने वाला अधिकतम 700, अनुपात क्या होगा 400/700 यानी 4/7। तो 9/13 4/7, दो हमें बातें मिलती हैं, हम दोनों को बदल बदल के देख रहे हैं। इस सवाल से पता चल जाएगा मैं कौन छोड़ने वाला कौन शामिल होने वाला, 9/13 और 4/7। अब क्या मिला 4/7 तो नहीं है, 9/13 जरूर है, 4/7 तो नहीं है, 9/13 है। इसका मतलब ये डिसाइड होता है अब आगे वाले सवालों में क्या, कि भैया ये जो लोग हैं ना ये शामिल होने वाले हैं। अब जिनको मैंने पीला कर दिया है, ये जिन्हें मैंने पीला कर दिया है वो शामिल होने वाले हैं, और नीचे काले वाले कौन है छोड़ने वाले। समझ गए बात को, इतनी सी बात क्लियर हो गई है, ठीक। अब देखेंगे आगे कि क्या कहानी है, ठीक है। चलो तो आगे सवाल पे बढ़े, यहाँ तक ओके है। रीजनिंग कब पढ़ाओगे, संग में पढ़ाऊंगा मैं। अभी जो सवाल लाइन से आ रहे हैं सारे, मैथ का आ रहा है तो मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, रीजनिंग का आ रहा है रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जो क्रम में अपने आप आ रहा है, ठीक है, जो स्वेच्छा से सामने आ रहा है उसी को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और भैया हेमंत सर भी बोल रहे हैं सभी लोग शेयर करें, तो इसे शेयर करवाइए आप लोग, ठीक है। अभी दूसरा सेट भी मैं आज ही कराऊंगा अभी, ठीक है। बस ऐसे करके इस वाले को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद चाय वाय पी के फिर दूसरा सेट भी करवाऊंगा। और रीजनिंग के 5 सवाल हैं, 5 अभी होंगे, जिनमें 5 में से 2 तो हो गए, सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2, ठीक है, 3 अभी बाकी हैं। तो जो आ रहे हैं अपने आप करवाते जा रहे हैं, ठीक है। चलो डेंगू गुड मॉर्निंग भैया, ओके। सभी लोग शेयर करें भैया, हेमंत सर का आदेश पूरा करें। ये हो गया, देखो भैया ख़त्म। इसके बाद अगले पे आ जाओ, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। तो वर्ष देखो पहले तो कौन से हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ष हैं, 1 2 3 4। और क्या पूछा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी या वृद्धि। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले, अब छोड़ने वाले को पकड़ना है, ये बहुत कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। ये देखो ये वाले लोग हैं, तो वृद्धि या कमी, तो देखो 400 से 600, तो 600 थे पिछले साल, कितने हैं 400, तो 400 से 600 कितने बढ़ गए 200, कितने पे 600 पे। तो 2001 में 200/600, 2001 में कितने हो गए 200/600, मैं ऐसे लिखता हूँ इसे 2001 200/600, सही है। 2002 में आओ, 2000 सॉरी 1 नहीं है 2002 है, 1 में तो खैर होना ही नहीं है, ये 2002 काउंट होगी, इसे कहेंगे 2002। भाई 2002 में वृद्धि हुई है ना, 2002 में क्या हुई है वृद्धि, 400 या 600, तो 2002 में काउंट करेंगे। 2002, हाँ 2002, अच्छा 0 फिर रह गया, 2002, ठीक है। अब 2003 में आओ, 600 थे, कितने हैं 550 हैं, और पीछे कितने थे 600, कमी आई 550 से 600, 50 की कमी, ठीक है। 2003 में कमी कितने की 50 की, कितने हुए पे 550 पे, तो ये 2003 बोलेंगे। अब 2004 में आ जाओ, 500 हैं, 600 थे पिछली साल कितने थे 550, और यहाँ कितने हो गए 500, और कमी आई कितने की 50 की वृद्धि हुई, कमी हुई कितने पे 500 पे। 2004 में कितने की 50 की, कितने पे 500 पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सवाल, पिछले किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम हुई है, ठीक है, कमी या वृद्धि जो भी हुई हो। अब देखो अधिकतम, ये काटोगे 1/10, 10% ही बैठेगा ये, तो इसे काटो 1/11, 9 से ही 1/11% ही बैठा। इसे काटो 1/3, 33 से ही 1/3% बैठा। तो फिर 2002 पे रखते हैं, सही है। 2002 किस ऑप्शन में वो देखो, फिर 2002 किस में डी में,
ठीक, तो यहाँ तक हो गया ओके। चलो, तो आंसर 2002। क्लियर है बात। चलो आगे वाले पढ़ते हैं। ये देखो भैया क्या सवाल कहता है, ये थोड़ा जूम किया जाए। अरे भैया मान जा प्यारे बात हमारी, मान गया भैया मान गया। ये लो, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % वृद्धि या कमी? 2002 से 2003 में कर्मचारी संख्या में कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई, ये बताना है आपको। 2002 से 2003 में जाना है, सही है, 2002 से 2003 में। तो चलो भैया, डीआई के कितने क्वेश्चन आए हैं? डीआई 4 आई हैं भैया, 5 5 की 5 चौक 20। ये तो बच्चा बच्चा जानता गली का, ठीक है। 4 डीआई आएंगी। तो सवाल भूल गया मैं क्या था। 2002 से 2003 में कर्मचारी संख्या वृद्धि या कमी कितनी हुई? तो 2002 और 2003 पे आना है। देखो 2002 और 2003, तो एक काम करें पहले 2002 की निकालें। 2002 की बात कर रहा हूँ मैं पहले, फिर 2003 कर लेंगे। 2002 में 500 आए, 450 आए कितने? 500 और 450। तो भैया 500 आए प्लस 450 आए, कुल मिला के 950 आए 2002 में। 400 गए, 600 गए, 400 गए और 600 गए, 1000 गए, तो कुल मिला के 50 की कमी। यानी कि लोग कितने थे? 5000, 50 की कमी। तो 2002 में कितने बचे? 4950 लोग थे। अब 2003 में आओ, 2003 का हमने निकाला था, 2003 का थोड़ी देर पहले निकाला था, 5000 के 5000 थे। अभी 2003 का निकाला था ये वाला सवाल, कितने थे? 5000, इतना तो याद ही है हमें। तो 2003 में 5000। अब देखो 2003 में जो कमी या वृद्धि की हुई, तो 4950 से 5000 कितने बढ़े? 50। कितने पे? 5000 पे, ठीक है, गुणा 100। कितने %? 1%, बिल्कुल राउंड फिगर में 1, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर से देख लो, ठीक। तो पूरा एक्यूरेट है ये, अप्रॉक्सीमेटली नहीं है, एक एक्यूरेट एक है, 1%, ठीक। भैया ऐसे शेयर वेयर कर देना, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सब पे पहुँचे और वो अपने आंसर को वेरीफाई करें, चेक करें कि भाई कैसा उनका स्कोर रहता है, क्या पोजीशन है, क्या उनकी कंडीशन है। तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है, एक डाउट नहीं रहता किसी तरह का। मान लो किसी और चैनल पे कर लिया, हमारे चैनल पे कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो वेरीफाई जब जगह ज़्यादा से कर लेगा ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बच्चों को कहीं कोई कन्फ्यूजन जैसी बात नहीं रहेगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। ये है सवाल आपका, इस पे आ जाओ। सवाल 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % थी? 2003 में जो संख्या थी ना, 2006 का कितने % है? 2003 की संख्या 2006 का कितने % है? तो 2003 की तो हमें मालूम है, 2003 की तो मालूम है 5000 है, 2006 के निकालने हैं। 2003 की तो मालूम ही है 5000, निकालने किसके हैं? 2006 के। तो चलो 2006 के निकालो। तो आने वालों की बात करो, आने वाले 500, 450, 600, 500 आए, 450 आए, 600 आए, 500, 450, 600, फिर 700, 700 आए, 700 के बाद कितने आए? 550, 700, फिर 550 आए और फिर 700। कुल मिला के भैया इतने लोग आए कंपनी में। 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल में 1, 6 और 4 10 और 6 16, 16 16 और 7 23, 23 23 23 और 7 30 और 5 भैया 3500 लोग आए। कितने गए? 400 गए, फिर 600 गए, 400 गए, 600 गए, फिर 550 गए, ठीक है, जा रहे हो जान दो। 550 500 गए, 500 के बाद 600 गए, 650 गए, 600 गए और 650 कितने गए? जोड़ो, 0 का 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल में 1, 5 4 और 1 5, 5 5 5 और 5 10, 5 15 और 6 21 और 6 21 21 21 और 6 27 और 6 33, कुल मिला के 200 बढ़े हैं, ठीक है, 200 बढ़े प्लस में आए। तो बस सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है भैया? बेहद आसान सी बात ये है कि 2003 में 5000 थे, हमें पता है, और 2006 में
200 बढ़े 5200 हुए, कितने परसेंट है? अनुपात तो निकाल लो काट के पहले, 1 2 1 2, इसे काटो 2 से 25 बार, 2 से काटो 26 बार, परसेंट निकालना है। तो 25/26 गुणा 100, सही है। 2 से काट दो ये 13 बार और 200 कटेगा कितनी 50 बार, 25 पंजे 125, 0 बटे में 13, काटो भैया। 13 7 91, 13 निम्मा 117, 117 17 17 8 हो गए, 13 छिंग 78, 2 बचे, 13 एकम 13 7 13 पंजे 65। देखो ऐसा कुछ आएगा 96.15, सही है 96.15, ये आ गया भैया डी 96.15। क्लियर बात। तो ये आपका हो गया भैया DI का एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। ठीक, तो बिल्कुल 96.15 एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सब सही आंसर है, कोई ऐसा नहीं कि पॉइंट में कोई गड़बड़ गड़बड़ है, सब सही। ठीक है। संजय सिंह परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी करा देना। संजय भैया तुम्हारे रीजनिंग के मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले सेट में सारे खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ के और DI के 20 क्वेश्चन, यही कहानी है ना। तो 30 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं हम इस सेट में। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन DI के, सारे के सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से मुझे लगता है 2 DI करा दी मैंने, 10 ये हो गए, 2 इसमें से कराए, 12 करीब हो गए हैं शायद। 2 DI हो गई, 2 रीजनिंग हो गए, 12 हो गए हैं, बाकी अभी 18 बाकी हैं। संग संग जुड़े रहो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। आगे हाँ जी 3 DI हो गई भैया, लो 3 हो गई। नंबर कौन सा है भैया DI का? अब आगे 48 पे आना है। देखना भैया कोई DI निकल गई क्या हमसे? हाँ है तो यही। ओके ये लो भैया, एक DI और आ गई भैया। तो ये है DI और सवाल है इधर। अच्छा 48 से ये 2000 और ये है भी 48 से 52 और ये भी 48 से 52। ठीक है, तो देखो भैया ऐसा पढ़ो, फिर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसे, कोई बात नहीं, जैसी भी कहानी हुई। देखो इसे वो कर लेता हूँ मैं। चलो भैया इसका जुगाड़ बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला। ठीक है, एक बार तो इसको कर दे, यहाँ से करो। कहाँ गया भैया? ये आया, अभी बनाता हूँ जुगाड़। देखो भैया ऐसा है, टाइप वाइफ कुछ है नहीं हमारे पास में, सही बताऊँ। आज हम ही लोगों ने अपने हाथ से ही जुगाड़ बनाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। चलो ये आ गया, ओके। चलो ये तो हो गई यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब ये DI तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। सवाल तुम्हारे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं क्रॉप में। ठीक है, कहाँ गया भैया? ये आया, अब सही है। तो आज हमने ही सारी चीज़ें अपने हाथ से निपटाई हैं, तो इसलिए आपको आज करना पड़ेगा कॉपरेट। अरे रे लो भैया हो गया काम, कोई चिंता की बात नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये लो ये आ गए आपके सवाल। ठीक है, और इधर हो जाएगा सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भैया देखो सवाल, यह है DI, एक कंपनी का चार्ट वार्ट सा दे रखा है। इसे देखें कि दंड आरेख का अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये दंड आरेख है, इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों के देने उत्तर। सर ये हो सकता है नंबर आपको यहाँ ना दिख रहे हो, मेरे को भी 5 से थोड़ा कम ही दिख रहे हैं, फिर भी मैं बोलता चलाऊंगा तो समझ जाना। पहला सवाल क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में किस साल सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? सही है, तो सन देखो पहले कौन से सन पर काम करना है। 12 13 15 17, 4 साल पर काम करना है आपको भाई। 12 पे, 13 पे, 15 पे और 17 पे। और क्या करना है? पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि। तो 12 में कितना है? ये 55। और पिछले साल कितना है? ये देखो भैया तुम पे पेपर होगा, कहाँ है नंबर? देखो ये 55 ये 40 लग रहा है, तो 55 40 वृद्धि कितनी की हुई? 15 की।
कितने पे, 55 पे। सही है। ये 5 से जो यहाँ दिख नहीं रहा, 13 में वृद्धि हुई, ये है 55 और ये है 75। 55 से 75, 20 की वृद्धि कितने पे, 75 पे। अच्छा 15 में आ जाओ, 15 में ये 80 है 60 है, 20 की वृद्धि 80 पे। सही है। 17 में आओ, 90 65, कितना बढ़ गया, 25 की वृद्धि कितने पे, 90 पे। ये बन गई बात भैया। अच्छा सब में गुणा 100 कर भी दूं मैं अगर, तो गुणा 100 करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसे वैसे ही काट लो अभी, जैसे कि इसे काटो, कितना, 5 से, 5 3 15, 5 से कट के 11, 3/11। तो 1/11 तो याद है ना, 9 से ही 1/3 होता है, तो 3/11 9 3 27 से ही 3/11% बैठेगा ये। सही है। इसे काटो 5 से, 5 से काट लो भैया, कितने, 5 चौक 20, 5 से काटो 15। सही है। कितना हो गया, 15। 13 में 75 और ये कितना है, 55, 55 75, ठीक है। 20 तो 2 5 से काटो 4, 5 से काटो 15, 4/15। तो 1/15 कितना होता है, 6 सही 1/4, ये है 4, 6 चौक 24 सही, 4/15। तो 1/15, 6 सही 1/4 और ये है 24। दो 2011 में नहीं, एक बार पढ़ लो, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी, यही है। तो 2013 में, 13 में आना है ना, 12 13 15 17, 12 का ये हो गया, 12 55 है 40 है, 55 है 40 है, 55 40 से 55 वृद्धि कितनी की हुई, 40 से 55 15 की, कितने पे, 55 पे। ठीक है। 3/11। इसमें आ जाओ, 75 55 20 तो काट दो कितना, 6 इसे काटो 1/4, ये तो 25% हो गया, इसे काटो 5 से काटो, 5 से 5 बार, 5 से 18 बार। अब इसमें देखना किसकी परसेंटेज हाई है। ठीक है। तो ये 27 हो गया, इसमें गुणा 100 करोगे यानी 400/15 अंदाजे से मान लो, तो लगभग 15 से काटो, 15 5 से 3 बार, 5 से 80/3, ये हो जाएगा 26 सही 2/3। ये 27 26 कम है, ये 25 है, इसे देखो गुणा 100। ठीक है। 2 से 9 और 2 से 50, 250/9, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे 7 और 9 8 72, 9 7 9 7 63, 9 7 63, 7/9। अब देखो भैया किसकी वृद्धि, ये 25 कम है 26 कम है, ये 27 से ही 3/11, 27 से ही 7/9, इनमें वेरीफाई कर लो। तो 11 से भाग लगाओगे, 11 दूनी 22.2, 9 से भाग लगाओगे, ये ज़्यादा है भैया 17 वाला। देखो भैया 2015 भी साफ दिखाओ, ये पेपर में देखने में दिक्कत आ रही है, देखा ना, देख तू भैया एक बार, ये नंबर हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो गए हैं पढ़ने में। चालीस 55 20 25, ये भैया सब ये नंबर तो यही है, बस एक बार कैलकुलेशन देख लो। तो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन सबसे अधिक थी, तो 2012 में देखो, 12 में 55 40 कितना बढ़ गया, 15 कितने 55, 15/55, 5 3 15, 5 से 11, 3/11 27 समथिंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ से 9 से भाग लगाओ, 9 दूनी 18 2, ये ज़्यादा है आपका 17 वाला, यानी आंसर होगा ए। ठीक है। चूँकि बहुत बारीक सी कैलकुलेशन है इसलिए उतनी उसमें टाइम लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें 49। ठीक है भैया, ये दिए गए कितने वर्षों में, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन निकालना है आपको। सही है। तो भैया औसत उत्पादन निकालो इनका फटाफट से, जोड़ना पड़ेगा। 40 साफ साफ देखें, 55, ये इतना ब्लैक में ब्लैक लिख के इतना बारीक कर दिया है कि हमें भी समझने में कितना है 75, और ये है भैया 60, ये है 80। अब ये अच्छे पेपर देखे जो आ रहे हैं ना 65 90 और 95 90 95, तो ये है भैया 90, ओहो 90 95 90 और 95 जोड़ो भैया, 5 अपन 10 5 15 5 20 का 0 हासिल में 2,
6 और 5 11 और 7 18 और 6 24 24 और 6 24 और 8 32 और 6 38 38 और 9 38 और 9 47 और 9 47 और 9 56 56 बटे कितनी साल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भाग लगाओ 8 7 56 70 70 दिए गए वर्षों में खिलौनों का उत्पादन औसत से ज़्यादा है 70 से ज़्यादा है क्या 40 70 से ज़्यादा है नहीं 55 70 से ज़्यादा है नहीं 75 70 से ज़्यादा है हाँ 60 नहीं 80 ज़्यादा है हाँ 65 ज़्यादा है नहीं 90 ज़्यादा है हाँ 95 ज़्यादा है हाँ कितने हाँ 4 हाँ 4 हाँ 4 हाँ आंसर ए। ठीक है भैया कितने ज़्यादा 4 4 बार हाँ है तो आंसर कौन है ए। समझ गए भैया। सर ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन करा दिया ओके सर आप ग्रेट हो सब कुछ आपने हैंडल कर रहे हैं। हाँ मैं अकेले ही सारी चीज़ कर रहा हूँ सही बताऊँ मेरे संग में बस एक हमारे प्रेम भैया हैं यही हमारी लाइट वाइट की अरेंजमेंट किया। आज पता है लाइट भी ख़राब हो गई हमारी लाइट वाइट सारी हमने की ये सब चीज़ें अपने हाथ से की सारी चीज़ें की और सब चीज़ें कर रहे हैं और मैथ रीजनिंग 2 सेक्शन तो सब मैंने उड़ाई दिए तुम्हारे। तो आंसर कितना हो गया इसका भैया 4। ठीक है ना। और आज लाइट पता है बिल्कुल एंड टाइम पे ख़राब हुई फिर हमने लाइट वाइट भी अरेंजमेंट किया तब जाके सारी व्यवस्थाएं बनी। ये लो भैया 2013-2014 तक 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी रही 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में गिरावट ये है 13 ये है 14 75 से कितना हुआ 60 75 से 60 हुआ 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में कितनी गिरावट थी तो 13 से 75 से 14 तो ये है देखो 13 में कितना है 75 60 में है और 14 में है 60 तो गिरावट आई 15 की और 13 से 14 तक गिरावट तो 13 से 14 तक गिरावट कितनी रही तो 60 पे लगानी चाहिए तो 1/4 25% कर देना चाहिए। ठीक है हल्का सा यहाँ पे ये है कि 13 इंग्लिश में देखो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फ्रॉम 13 टू 2014 फ्रॉम 13 टू 2013 से 2014 में कितने परसेंट गिरावट हुई 13 टू तो 20 हो सकता है इसका है फ्रॉम 2013 से 2014 के मध्य 2013 से 2014 तो हल्का सा यहाँ पे देखें 15 गिरावट 15 पंजे 75 1/5 20 और ये है आपका 25 तो 25 रखो भैया। ठीक है तो कितनी हो गई 15 कितने पे 60 पे 1/4 यानी 20%। ठीक है आगे बच्चे हल्का सा दिमाग में ये लग रहा था मुझे ऐसा ना हो ये कर दें कि 15/75 2013 पे कैलकुलेट कर दें 15 पंजे 75 1/5 1/5 होगा 20% चूँकि ऑप्शन में यहाँ 20 भी दे रखा है ऑप्शन में यहाँ 20 भी दे रखा है तो एक बार को हल्का सा लग रहा है लेकिन सवाल को हम देखते हैं जब इंग्लिश में क्या प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फ्रॉम 2013 टू 2013 से 2014 2013 से 2014 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट कितनी थी प्रतिशत गिरावट कितनी थी इसको देख लेना भैया। ठीक है इस वाले सवाल को हल्का सा वैसे मेरे हिसाब से ये आपका 20 वाला मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है सॉरी 25 वाला 1/4 25 1/4 25% ये वाला मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है बाकी इसकी लैंग्वेज के हिसाब से हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको भी मार दें। ठीक है चलो 15-16 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस युग में ये बिल्कुल बराबर था। अब 15-16 का जोड़ना भैया 15 ये है 80 प्लस 15 और 16 है 65 तो 16 और 65 जोड़ के ये हो गया भैया 8 और 14 145 हो रहा है। अब सवाल ये है 145 किसके बराबर है जोड़ के देखना पड़ेगा। तो देखो पहला पेयर है 14-16 सही है 14 ये और 16 ये जोड़ते हैं तो ये है 60 और ये है 65 तो 60 और 65 जोड़ के बराबर नहीं होगा 145 के तो पहला ऑप्शन कैंसिल किया। दूसरा ऑप्शन कौन है 12-17 अब 12-17 को उठाओ दूसरे वाले ऑप्शन को। ठीक है देखो 12 ये है और 17 ये है 12 का 55 17 का 90 तो 55 और 90 जोड़ो 145 और क्या ये बराबर है हाँ जी बराबर है और बराबर है तो आंसर कौन होगा बी होगा। ठीक है बेहद जो है शानदार और बहुत ही आसान वाला प्रश्न है ये परसेंटेज में है लेकिन आसान है। ठीक है स्मार्ट स्टडी आर के सिंह लगाकर आग दौलत में हमने शौक पाले हैं कोई पूछे तो बोल देना चाणक वाले हैं। अरे क्या बात है भैया बहुत बढ़िया। सुखविंदर सिंह नमस्कार भैया नमस्कार। चलो
आगे बढ़ेंगे भैया। तो ये आपका हो गया कौन सा आंसर, बी 2017, 12 और 17। अच्छा ये जो मैं बी या ए बोल रहा हूँ ना, ये हो सकता है आपके सेट में कोई और नंबर पे हो, ठीक है, तो वो देख लेना। इसमें बी का मतलब 12 और 17, तो वो देख लेना कि किस में क्या है। ये देखो भैया, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 11 से 18 में कितने % वृद्धि हुई, ठीक है, 11 की तुलना में 18 में, 11 की तुलना में 18 में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 11 में कितने हैं भैया 40, 18 में कितने हैं 95, 95, सही है। 11 18 ऐसे काट लो, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 5 एकम 5 और 5 नाम 45, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, ठीक है। ये तो सवाल 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने % वृद्धि थी। तो 11 से 18 में कितने % वृद्धि हुई ये पूछा है। 11 से 18 में तो वृद्धि कितने की हुई है, देखो 8 से 19, 11 की वृद्धि कितने से 8 से, तो 11/8, तो 8 एकम 8, 1 सही 3/8। वैसे ये मुझे याद है कि 1 का मतलब 100 होता है, 3/8 का मतलब 37.5 होता है, तो 137.5%, ठीक है। जो हम परसेंट पढ़ाते हैं तो 3/8 याद करा दिया जाता है, 37.5 3/8, तो 137.5% की वृद्धि होगी। नहीं तो गुणा 100 कर लेना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। जिन्हें याद हो वो डायरेक्ट टिक मार देना, गुणा 100 कर देना, तो वही आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ओके भैया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, शेयर करवा दो जरा। देखो मैं आज पता है पूरा सेट देख रहे हो, मैथ रीजनिंग 2 सब्जेक्ट में तुम्हारे निपटा रहा हूँ, और मेहनत भी लगी है मेरी। आज कोई भी नहीं है सेटअप पे, छुट्टी भी थी क्योंकि पैड के पेपर के चक्कर में, लाइट वाइट का सारा अरेंजमेंट किया, सारी चीज़ें खुद सेट की, और देखो ये तुम्हारी सारी डायग्राम वायग्राम भी आज मैंने ये सब चीज़ बना दी है। अब इतना तो बनता है भैया, शेयर वेयर करवा दो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं भी दूसरा पेपर भी सॉल्व कराऊंगा अभी मैथ रीजनिंग का, तो थोड़ी हिम्मत बनती है, अच्छा रहता है। अब देखें भैया नंबरिंग कौन सी चल रही है। तो इसके बाद देखो भैया, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसमें कोई सवाल तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसमें कोई नहीं है, नहीं है। हिंदी विंदी का मैं कल करवा दूंगा, तुम्हारा सर नहीं आए हिंदी वाले, तो मैं अपना काम तो आज करवा ही रहा हूँ। यहाँ से आ गए भैया 82 नंबर से सवाल, देखो ये लो भैया, ये आ गए सवाल, पढ़ लो। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 40% क्या पढ़ते हैं एक्स, तो एक्स को पढ़ने वाले लोग हैं 40%, सही है। 50% व्यक्ति क्या पढ़ते हैं वाई पढ़ते हैं, 50% क्या पढ़ते हैं वाई, 50% व्यक्ति पढ़ते हैं वाई, वाई को पढ़ने वाले 50, और 10% व्यक्ति क्या करते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो आपको बताइए 10% दोनों में कॉमन होंगे भाई, अगर दोनों पढ़ते हैं तो दोनों में कॉमन होंगे, तो 2 बार काउंट हो गए होंगे, तो 1 बार घटा दो, इन्हें जोड़ो इसे घटा दो, ठीक है। 40 50 90 10 गए, 40 50 90 10 गए तो 80% लोग ऐसे हैं जो कुल मिला के टोटल अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने % नहीं पढ़ते दोनों में से कोई भी, 20%, आंसर बी। 20% लोग कोई भी नहीं पढ़ते, क्योंकि 80% तो कुल मिला के पढ़ ही रहे हैं ना, तो 80% कुल मिला के पढ़ रहे हैं, तो 20% कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, सही है। क्या बात बन गई 20। फटाफट भैया लाइक वाइक करवाते चलो, और जितने भी लोग आते जा रहे हैं सब लोग लाइक करते चलना। सेशन को लाइक करना है और शेयर कर देना सबको दूर दूर तक, जिससे कि मैं आगे भी जो पेपर हो उन सब की भी एनालिटिक्स आपकी बनाता रहूँ, और जो है मुझे हिम्मत मिले, हौसला मिले। देखो भैया इस काम के कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है बस आप लोगों का प्यार मिल जाए, आप लोग पसंद करें और थोड़ा शेयर करें, उससे हिम्मत बन जाती है हम लोगों की। चलो बच्चों का कुछ फ़ायदा हुआ, और बच्चे जो है डाउट में नहीं रहे, पेपर देने के बाद में घर आके कोई ऐसी बात ना रह जाए कि भाई कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग कुछ चीज़ें आपको ऐसी करके दें, एक अनुमानित रूप से अपने नंबर आप देख लें, चेक कर लें, और किसी भी तरह से आप डाउट में न रहें। बाकी तो एक्चुअल में आंसर जब आएगा तो बनी जाएगी बात। सवाल 83 रिजल्ट आएगा तो आप देख ही लेंगे। 83 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो इसे तो ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। 5 का 45 है,
4 का 46 है, 5 का 46 है, 5 का 46 है, 4 का 45 घटा दो, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है कैलकुलेशन की। 5 छिंग 30, 5 चौक 20 और 23, 5 छिंग 30 3, 5 चौक 20 और 23। इसे देखो 5 से 5 चौक 20, 2 16 और 2 18, इनका डिफरेंस कर दो कितना हो गया 50। ठीक है, तो व्यक्ति कौन है 50 है, तो यहाँ कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है 50। अगला सवाल देखें भैया, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपने सवाल को अगर देखा होगा तो लगा होगा यार कैसे बनेगी बात, है ना, ये जरूर परेशान करने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इसमें देखें ज़रा, इसे चेक करते हैं। देखो 29.8816, 8116 करोड़ प्लस 7.44। ठीक है, अब आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाना कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप लॉजिक कैसा लगाते हैं वो चीज़ देखनी है। एक बात बताओ, ये है क्या 29, क्या 29 5 से बड़ा वर्ग है? 5 से बड़ा ही तो होगा, अभी 5 का 25 होता है, ये 29 और 5 से ज़्यादा होने वाला ही है। ये है 77, 8 का वर्ग होता है 64, और ये है 8 से ज़्यादा 77, तो कुल मिला के 8 और 5 13 से ज़्यादा, 13 से ज़्यादा, ये कैंसिल ये कैंसिल, या तो ये और या तो ये। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई भाई? 29 5 से ज़्यादा ही होगा, 77, 8 का स्क्वायर 64 से ज़्यादा, 8 8 और 5 13 से ज़्यादा। अब 13 से ज़्यादा या तो ये 14 या फिर ये 14.26। अब इनमें से टिक करना है, ये तो भूल जाओ, ये तो है ही नहीं। अब आंसर पे बात करें, एक बार बताओ, इसमें दशमलव कितने पर है? 4 पर, तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर दशमलव के 2 स्थान में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इसमें दशमलव कितने पर है? 2 पर, इसका स्थान दशमलव के 1 पे जाएगा। तो जब इसे जोड़ोगे, आगे जो भी होगा इसमें जोड़ोगे, तो इस वाले का जो अंक होगा ना, सबसे पहले वही कॉपी होके आएगा, नहीं आएगा? इसमें तो कोई अंक होगा ही नहीं, ये 2 की जगह 1 पे आएगा, इसमें 2 पे। तो जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव रखोगे तो ये अंक सबसे पहले आने वाला है। सही है? अब ये बताओ अंक कौन है? 6। तो क्या 2 का स्क्वायर करके 6 आएगा? 2 का स्क्वायर करके 6 नहीं आएगा। क्या 6 का स्क्वायर करके 6 आएगा? 6 छिंग 36, यही आंसर। सही है भाई? 2 का स्क्वायर करके थोड़ी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करके 6 नहीं आता, 2 दूनी 4 आता है, 6 का करो 6 छिंग 36 आता है। बाकी सॉल्व तो भैया फिर तो वही भाग विधि लगा दो या कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कौन हो गया इसका? 14.26। सही है? आगे ये आ गया, तो ये 5.21 गुणा 6.32 माइनस के 2.9272। ये कहानी है, पूछा किसके बराबर होगा। तो सोचो ये 5.21 मतलब 5.5 है, ये 6 पॉइंट समथिंग है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसे अंदाजे से 6 पंजे 30 भी मान लो इसे मैं, ठीक है, 5 छिंग 30, और ये कितना है? लगभग 3 के बराबर। तो 30 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि पॉइंट भी चल रहे हैं। 30 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, कम कितना करोगे? 3। तो 30 से थोड़ा ज़्यादा 3 कम करोगे तो 30 से ज़्यादा तो आ रहा, 36 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 30 ही होगा। समझो, देखो ये है 6, ये है 5, 6 पंजे 30 होता, लेकिन 5 से थोड़ा ज़्यादा 6 से थोड़ा ज़्यादा, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। 30 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3 घटाना ही है, तो 3 घटाना है तो बनेगा 30। और भैया नहीं तो गुणा करोगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वही 32.9792 माइनस के 2.9272 ही आ रहा है, और आंसर आपका 30 आ जाएगा। सही है? इसकी बात करते हैं अब, ठीक है। बस अब एक आधी सवाल है आपका, ये तो हो गया सेट ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। चलो शेयर वेयर करते चलो भैया, लाइक करते चलो, लाइक कम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, लाइक कम दिख रहे हैं, लाइक दिखाते चलो, लाइक नहीं दिख रहे भैया मुझे, लाइक करते चलो, ठीक है। चलो आ जाओ, ऐसे देखो, ये सवाल तो मैंने क्लास में बहुत बार कराई है, जिन्होंने पढ़ी हो ये क्लास वो लोग समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ी होगी तो कितने का अंतर है पॉइंट में, देखो ये पॉइंट है 0.05
का क्या है ऊपर स्क्वायर बट्टे 0.005 का स्क्वायर, सही है, प्लस के 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, नीचे देखो 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। ये तो इसमें पॉइंट का अंतर देख लेते हैं, मैंने पढ़ाया है, देखो कैसे। ऊपर कितने पर, 2 पर 3 पर 1 का अंतर, 2 पर 3 पर 1 का अंतर, 3 पर 4 पर 1 का अंतर, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, नीचे को ज़्यादा है पॉइंट तो 0 ऊपर बढ़ेगा, 1 का अंतर मतलब 10, स्क्वायर का क्वेश्चन है, पावर 2, आंसर होता है 100। बाकी सब चीज़ें कट जाती हैं कॉमन की वजह से, सही है, क्लास में कई बार पढ़ा चुके हैं। ये बात खत्म हुई भैया यहाँ तक की। चलो इसके बाद तो आंसर कौन होगा इसका 100, स्क्वायर का है तो 100, क्यूब का हो तो 10 की पावर 3000 कर लेते, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्लियर हुआ और आंसर होता है आपका 100। आगे देखें भैया इसमें क्या सवाल है, अरे आ जा भाई, इसमें अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है महर्षि, इसमें यहाँ नहीं है, ख़त्म, आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई सवाल, हाँ ये आ गए, देखो ये सवाल, बस तो अब ये 3-4 सवाल तो बचे हैं आपके, क्रॉप ही कर देता हूँ इन्हें, चलो ए क्रॉप, ये आ गए यहाँ तक और ये आ गए यहाँ तक, ये लो भैया, ये आए 3 सवाल रीजनिंग के और खेल हुआ ख़त्म। फिर अभी दूसरा पेपर भी अब बच्चों को आ ही गया होगा मेरे पास, अब मैं उसे देख लेता हूँ, ठीक है। चलो सवाल सुने, क्या है, एक महिला को इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश ने महिला की तरफ इशारा किया, तो देखो ऐसा करो यहाँ लिखो नीलेश, क्या कहा इस नीलेश ने, वह मेरी पत्नी के दादा, अब पत्नी के दादा तो पहले इसकी शादी नहीं करवाओगे, ये लो हो गई शादी, अब दादा मतलब पत्नी के पिता और पिता के पिता दादा, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, सही है, अब उल्टे घूम के आना शुरू कर दो, पत्नी के पिता दादा की इकलौती संतान मतलब ये व्यक्ति इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, अब इकलौती संतान की इकलौती बेटी तो यही है ना, तो ये कौन है महिला नीलेश की, अरे भाई पत्नी ही तो है, तो आंसर डी, डी का मतलब इस सवाल में पत्नी, आपके ऑप्शन में देखना क्या होगा, पत्नी टिक करेंगे, सही है। चलो बेहद आसान, ब्लड रिलेशन का बेहद आसान प्रश्न, आगे गलत छांटे तो गलत छांटे, देखो यह है 8, 2 की पावर 3, फिर कौन है 27, 3 की पावर 3, फिर कौन है 64, 4 की पावर 3, फिर कौन है 100, अब 100 किसी की पावर 3 नहीं होता है, यही गलत है, 125, 5 की पावर 3, 216, 6 की पावर 3 और 343, ये होता 7 की पावर 3, तो कौन गलत है 100, 100 का मतलब डी, डी गलत है भैया, सही है। चलो ये खत्म, और भैया ये 97 नंबर पे लास्ट कैलेंडर का प्रश्न, और इसी सवाल के साथ में ये बात तो होती है हमारी यहाँ की सीरीज खत्म, ठीक है। सर परसेंट का बाद वाला वीडियो कब आएगा, परसेंट के बाद वाला वीडियो, अच्छा आप उसकी बोल रहे हैं आकाश, क्या किरण वाले की बोल रही थी क्या आप, किरण वाले बुक की बोल रहे होंगे, किरण की परसेंटेज की बात कह रहे होंगे आप शायद, है ना, कमेंट करके बताओ। किरण के लिए तो मैं अभी ना बताऊंगा, किरण का भी आ जाएगा। चलो इसमें आ जाओ भैया कैलेंडर, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ये सवाल है। अरे कितने साल हो गए, 4 साल, तो 1 साल में 1 विषम दिन होता है, 4 साल में 4 विषम दिन होते हैं, लेकिन इसमें 2008 लीप ईयर पड़ेगी, लीप ईयर नहीं पड़ेगी बीच में 2008, तो लीप ईयर के लिए एक और बढ़ाना काउंटिंग, क्योंकि एक और काउंटिंग बढ़ेगी, 5 विषम दिन, तो इतवार में 5 जोड़ो, इतवार में 5 जोड़ दो, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, शुक्रवार भैया, यानी आंसर होगा डी। और इस तरह से भैया आपका पेट की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग मैंने सॉल्व किया, सही है। तो क्या सॉल्व किया है हमने अभी तक, हमने सॉल्व किया है
UPSC पैट 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट, पहली शिफ्ट का हमने सॉल्व किया है, मैथ्स एंड रीजनिंग। सही है। और भैया मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, कोई त्रुटि ना रहे, ठीक है। फिर भी भैया कोई गलती हो गई हो तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, चेक कर लिए जाएंगे, बाकी आंसर की जाएगी तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है। बाकी भैया मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारे कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलते हैं। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके SSC, पुलिस, रेलवे, ठीक है, SSC GD का भी फॉर्म आने वाले हैं, SSC GD, ठीक है, और आपका CGL +2, सारे जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर पे व्हाट्सअप पे आ सकते हैं आप 9837019443। और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए अभी थोड़ी देर में सेकंड वाले शिफ्ट को भी लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप दोनों को एनालाइज कर सकें और काम कर सकें। और भैया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी मिलने वाले हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया हर काम में मेहनत लगती है और हमारी मेहनत का हम क्या मांग रहे हैं सिला आपसे, सिर्फ आपका एक लाइक, वो हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ा देता है। शेयर कर देंगे, 2-4 लोग बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। काम करने की नई हिम्मत आती है। तो बस इसी के साथ में मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है भैया, धन्यवाद। और देखो कोई कमेंट तो नहीं आ गया, ठीक है, ओके। परसेंटेज वाला आकाश में जल्दी बताऊंगा उस बारे में, किरण की वीडियो जो रुकी हुई थी टाइम की वजह से, तो मैं जल्दी से आपका वो किरण वाला भी सॉल्यूशन जल्दी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।